नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो उत्तर प्रदेश के छात्रों से जुड़ी हुई है। पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त रुख अख्तियार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पेपर लीक के दोषियों पर एनएसए लगेगा। इससे पहले सरकार ने पेपर लीक के मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी है। दरअसल आज 2 बजे से होने वाली 12वीं के इंग्लिश के पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। पेपर लीक होने की वजह से 24 जिलों में इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का यह पेपर रद्द किया गया है। बाकी के 51 जिलों में परीक्षा तय समय पर ही हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 24 ऐसे जिले हैं जहां पेपर लीक होने की वजह से पेपर कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि ये पता नहीं चला है कि ये पेपर अब दोबारा कब कराया जाएगा इन 24 जिलों में। अब उन 24 जिलों की भी बात करते हैं जहां पर पेपर को रद्द किया गया है। कौन कौन से वो 24 जिले हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, ये वो जिले हैं जहां पर पेपर रद्द किया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ है और साथ ही आप देख रहे हैं प्रतापगढ़, गोंडा, आजमगढ़, आगरा, वाराणसी, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़। लगातार उन 24 जिलों के नाम, उन 24 जिलों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जहां पर 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल किया गया है। साथ ही गाजियाबाद, शामली, शाहजहांपुर, उन्नाव, जालौन, महोबा, अंबेडकर नगर और गोरखपुर, ये भी वो जिले हैं जहां पर आज जो दोपहर सेकेंड हाफ में 12वीं का पेपर होना था वो इंग्लिश का नहीं होगा। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधे विशाल का रुख करेंगे। विशाल, इस बात की जानकारी कब सामने आई कि पेपर लीक हुआ है और क्या कोई दूसरी डेट के बारे में भी बताया गया है उन 24 जिलों में जहां आज 2 बजे पेपर होना था इंग्लिश का, अब नहीं होगा 12वीं का? देखिए, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ज्योत्सना जो हर जिले में होती है वो लगातार सक्रिय रहती है किसी भी पेपर वाले दिन। पता ये लगा है लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को कि बलिया जिले से पेपर लीक होने की बात सामने आई है, जिसके बाद मिलान कराया गया है जो पेपर मौजूदा समय में मिला है और जो पेपर आने वाला था, जिसके बाद 24 जिलों में, जिससे पूर्वांचल के कई सारे जिले शामिल हैं और इसमें गाजियाबाद भी शामिल है। यानी कि पूर्वांचल से लेकर के गाजियाबाद यानी कि दिल्ली बॉर्डर तक कई सारे ऐसे जिले हैं, 24 ऐसे जिले हैं जहां पर पेपर लीक होने की बात सामने आई है। जिसके बाद इन 24 जिलों में पेपर को, जो सेकंड शिफ्ट में था इंटरमीडिएट का इंग्लिश का पेपर, इसको फिलहाल रद्द किया गया है। लेकिन बाकी जो 51 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां पर लगातार ये पेपर जैसा चल रहा था 2 बजे से, जो कि शुरुआत हो चुकी है, वो चलता रहेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच जो है वो यूपी एसटीएफ को सौंपी है और एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करें और जो भी लोग इसमें दोषी हों उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए, ये निर्देश दिया है। बिल्कुल, ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आप विशाल हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में भी दर्शकों को बता दें। खबर पेपर लीक पर उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। बलिया के डीएम और एसपी से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। हालांकि नकल पर नकेल कसने के लिए नोडल अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी एग्जाम से पहले, और इस तरीके से विशाल पेपर का लीक हो जाना, ये उन नोडल अधिकारियों के को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उस पर भी सवाल उठाता है। और अब ऐसे में सरकार ने बलिया के डीएम और एसपी से रिपोर्ट मांगी है। बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया सकता ज्योत्सना की, चूंकि नोडल अधिकारी बनाए गए थे और यूपी सरकार, जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में शासन में आई तब से लगातार इस बात को लेकर के जोर दिया जा रहा है कि चाहे 10th का एग्जाम हो, 12th का एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, नकल करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए थे सरकार की तरफ से और एसटीएफ को निगरानी में लगाया गया था कि कहीं भी अगर कोई भी नकल की स्थिति पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बावजूद इसके अगर पर्चा लीक होता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसी को देखते हुए एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने अब से कुछ देर पहले बलिया के डीएम और एसपी से स्पष्टीकरण मांगा है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और निश्चित तौर पर जैसे ही ये पता लगता है कि हिला हवाली कहां से हुई है, कौन से ऐसा ट्रिगर पॉइंट था जहां से पेपर लीक हुआ है, निश्चित तौर पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी सरकार एक्शन के मूड में है। और इस बार कुछ एक्शन इस तरीके का लिया जाएगा कि भविष्य में इस तरीके की गलती करने से पहले कोई भी 1000 बार सोचे। लेकिन अभी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पेपर लीक होने के बाद इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई है। विशाल, और जिन लोगों ने पेपर लीक किया है, जिनका हाथ इसके पीछे है, उन लोगों
लोगों के बारे में पता लगाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी और भी एग्जाम्स होने बाकी हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश बोर्ड की 12वीं की हिंदी के पेपर की बात की जाए तो इस लीक मामले में इंग्लिश का जो पेपर लीक हुआ है, उस पेपर के लीक मामले में समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके यह लिखा है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा का पेपर लीक, पिछली घटनाओं से योगी सरकार ने नहीं कोई सीख ली है। बलिया में परीक्षा से पूर्व 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का प्रश्न पत्र लीक होना सरकारी व्यवस्था में फैले व्यापक भ्रष्टाचार की देन है। छात्रों के भविष्य से कब तक इस तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? सीएम जवाब दें। सीधे सीधे सरकार पर सवाल खड़े किए हैं समाजवादी पार्टी द्वारा विशाल, और यहां तक कि यह भी बोला है कि जो बार बार इस तरह की गलतियां होती हैं उसके बाद सीख नहीं ली जाती है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष निश्चित तौर पर इस घटना को एक बड़ा मुद्दा बनाएगा। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था क्योंकि इंटरमीडिएट में अगर इस तरीके का पर्चा लीक होता है तो निश्चित तौर पर अपने आप में सवालों के कटघरे में सरकार को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिन लोगों की जिम्मेदारी है ऐसे पेपर्स को कंडक्ट कराने का, उनको लेकर के बड़े सवाल खड़े करती है। यही वजह है कि जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से सरकार के ऊपर सवाल उठाया है और कहा है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, इसको लेकर के सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये कोई छोटी घटना नहीं है क्योंकि इससे पहले भी छुटपुट चीटिंग की खबरों की बात बिल्कुल नोडल अधिकारियों को मिली थी, लेकिन उसके बाद इस तरीके से 12वीं का इंग्लिश का पेपर लीक हो जाना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।